15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमें आजादी की याद दिलाता है और उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपना घर, अपना परिवार एवं अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। उनकी इस कुर्बानी को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है और हमें उन्हें सम्मानपूर्वक याद करना है और हमें भारत माता की आजादी के लिए तत्पर खड़े रहना है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जितने भी वोकेब होती है, जितनी भी ग्रीटिंग्स होती हैं, बिकॉज वी मस्ट बी नॉलेज ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंस रिलेटेड वोकेब एंड ग्रीटिंग। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हमारे अगर शहीदों के बारे में, हमारे अगर स्वतंत्रता के बारे में, हमारे देश की शान तिरंगे के बारे में अगर हमने नहीं सीखा तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आप सभी को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोटेशन पहले लेकर के आया हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ माय कंट्री। हमें गर्व है कि हम इंडियंस हैं और हमें हमारी कंट्री के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब बात करते हैं, पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ स्वतंत्रता दिवस। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ इसके वर्ड के बारे में, तो अभी जो हम मना रहे हैं 76 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और ये 2022 में है और स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। लेट मी अगेन रिपीट, इंडिपेंडेंस डे। कम ऑन, ट्राई करेंगे अभी इंडिपेंडेंस डे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, झंडा। आप सभी ने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे में हम लोग क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। झंडे को बोला जाता है, या तो आप ध्वज भी बोल सकते हो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। क्या कहते हैं? फ्लैग। फ्लैग मीन झंडा। नेक्स्ट होता है तिरंगा। अब देखिए, झंडा और तिरंगा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। झंडा जो होता है वो आपका कुछ भी कलर का हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेशनल फ्लैग की, तो हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर। क्या है? ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा, जिसमें 3 कलर दिए गए हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे में दिया गया है आपका हरा कलर और बीच में एक ब्लू कलर से अशोक चक्र दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन कि बताइए तिरंगे में कितने कलर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 कलर होते हैं, राइट? बट नहीं, अगर गौर से जानो आप, तिरंगे में 5 कलर होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा, चौथा जो चक्र बना हुआ है वो आपका ब्लू कलर यानी कि नीला कलर और 5वां देश के शहीदों के खून का कलर। तो उसे हमें हमेशा याद रखना है कि कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फहराना। फहराना को आप इंग्लिश में कहेंगे टू हॉइस्ट। क्या कहेंगे? टू हॉइस्ट। टू हॉइस्ट मीन फहराना। आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन क्या किया जाता है, झंडे को फहराया जाता है। तो टू हॉइस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, सलामी देना। झंडा फहराने के बाद हम क्या करते हैं? सलामी देते हैं और क्या कहते हैं? जय हिंद। ओके, तो उस सलामी देना को इंग्लिश में कहेंगे सैल्यूट। क्या कहेंगे? सैल्यूट। सैल्यूट मीन सलामी देना। सलामी देने के बाद हम क्या करते हैं? हम राष्ट्रगान गाते हैं और राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एंथम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नेशनल एंथम। नेक्स्ट लेकिन अब आपने राष्ट्रगान कर लिया, उसके बाद में क्या होता है? कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसे हम कहते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य को इंग्लिश में कहा जाता है फोक डांस। फोक डांस मीन लोक नृत्य। अब आपने देखा होगा लोक नृत्य होता है तो बहुत सारे गांव के लोग जमा हो जाते हैं, शहर के लोग जमा हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं भीड़ और भीड़ को इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड। क्या कहा जाता है? क्राउड। क्राउड मीन भीड़। नेक्स्ट, आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन झांकी निकलती है। क्या निकलती है? झांकी निकलती है। झांकी को कहा जाता है ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब होता है झांकी। ग्लिम्स मतलब क्या होता है? झांकी। झांकी को क्या बोलेंगे? ग्लिम्स। अब हमारे देश में संविधान है।
जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, संविधान। संविधान में क्या होता था, पहले आपने देखा होगा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया, हुकूमत किया। क्या किया, हमारे ऊपर हुकूमत किया, और उस हुकूमत को इंग्लिश में कहते हैं रूल। क्या कहा जाता है, रूल कहा जाता है। जो अंग्रेज थे उनके साथ साथ हमारे यहाँ के कुछ देशद्रोही भी लोग थे जिन्होंने मदद किया अंग्रेजों की और हमारे देश के बर्बाद की ओर ले गया। तो उन देशद्रोहियों को आप क्या कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे ट्रेटर। ट्रेटर मीन होता है देशद्रोही। हमें देशद्रोही नहीं बनना है, हमें देशभक्त बनना है। अब आपने देखा होगा अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को गुलाम बना करके रखा था और हम उनके क्या थे, गुलाम थे। तो इस गुलाम को क्या कहोगे आप, स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम। गुलाम को आप कहेंगे स्लेव। हमने अंग्रेजों की क्या किया था पहले, गुलामी। वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक था, तो उस गुलामी को हम लोग कहेंगे स्लावरी। स्लावरी मतलब होता है गुलामी। स्लावरी, स्लावरी मीन गुलामी। हमारे अंदर क्या भरी हुई है, देशभक्ति। हमारे अंदर क्या भरी हुई है, देशभक्ति। तो इसको कहेंगे पैट्रियोटिज्म। क्या कहेंगे, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। और हम सभी क्या हैं, भारत के देशभक्त। हम सभी देशभक्त है ना, अरे आप भी हो। इसे क्या कहेंगे, पैट्रियोट। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सभी क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इसे आप क्या कहोगे इंग्लिश में, इसे आप कहेंगे फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। तो उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। अब शहीद, आपको पता होगा सुखदेव, राजगुरु, ये सब क्या हुए थे, शहीद हुए थे ना। जिसे आप क्या कहोगे, शहीदों को मार्टियर। मार्टियर मतलब होता है शहीद। तो उन शहीदों को सत सत नमन। शहीदों को आप क्या कहेंगे, मार्टियर। बलिदान दिया है हमारे देश के बहुत युवाओं ने, तो उस बलिदान देना को क्या कहोगे, सैक्रिफाइस। उन्होंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया है। सोचिए, आम बात नहीं है। बलिदान देना को हम लोग क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान देना। अब देखिए, वहां पे पहले बहुत सारे दंगे प्रसाद भी होते हैं, हमारे भी यहाँ भी होते हैं। कई बार बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है, क्राउड जमा हो जाता है जिस जगह पे दंगे प्रसाद होते हैं। तो दंगों को क्या कहेंगे इंग्लिश में, दंगों को कहा जाएगा रॉयट्स। रॉयट्स मतलब होता है दंगे। तो वी मस्ट नॉट डू रॉयट्स, हमें दंगे प्रसाद नहीं करना है भैया, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ, ये तो मैंने आपको बता दिया वोकैब, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ग्रीटिंग्स। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, ग्रीटिंग्स। तो आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है उन्हें सत सत नमन। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ग्रीटिंग्स। देखिए, लेट्स कीप द मेमोरीज ऑफ ऑल द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री अलाइव। देखिए, इसका हिंदी जानते हैं, लेट्स कीप द मेमोरीज। इसका मतलब है चलिए या आइए हम सभी को पुनः याद करते हैं, ऑफ ऑल द पीपल, उन सभी लोगों को, हु यानी जो, सैक्रिफाइस जिन्होंने, मैंने आपको बताया था अभी एक वर्ड सैक्रिफाइस क्या होता है, जिसका मतलब होता है बलिदान देना, ठीक है। तो हु सैक्रिफाइस्ड, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दिया, फॉर आवर कंट्री अलाइव, हमारी कंट्री को जीने के लिए, ठीक है, या हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सभी को यादों को, उनकी सभी की जो यादें हैं उनको हम जीवित करें या उन्हें पुनः याद करें। नेक्स्ट ग्रीटिंग आप सभी के लिए है, विशिंग यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मेरी ओर से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट ग्रीटिंग देखो, a big salute to all the soldiers who sacrificed their lives for our independence. A big salute, उन सभी को एक बहुत बड़ा सलाम जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सभी के सोल्जर्स को क्या करते हैं हम, सोल्जर्स को क्या कर रहे हैं, सोल्जर्स को हम सभी सत सत नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, सोल्जर। ओके, तो जय हिंद। दूसरा देखिए, दूसरी ग्रीटिंग आप लोगों के लिए, वी शुड नॉट let anything divide the idea of India.
हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारे इंडिया के आइडिया को या हमारे इंडिया के कल्चर को अलग अलग भागों में डिवाइड करे। हमारा जो इंडिया है वो एकता का प्रतीक है, जिसे हमें बनाए रखना है। तो आप इन सभी ग्रीटिंग्स का व्हाट्सएप, अपनी फेसबुक में यूज कर सकते हो, अपने स्टेटस लगा सकते हो। तो मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी वाली ग्रीटिंग्स का स्टेटस लगाया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। तो देखिए नेक्स्ट ग्रीटिंग आप लोगों के लिए फर्स्ट है, फ्रीडम doesn't see color or shape. There is enough hate and violence in the world, and now we need to build a better future full of love, unity and understanding. Here's to a wonderful Independence Day. देखिए, फ्रीडम जो है, आजादी, doesn't see color or shape. ये कभी भी कलर और आकार को नहीं देखती है। There is enough hate and violence in the world. देश में भैया बहुत वायलेंस और बहुत द्वेष भरा हुआ है। And now we need to build a better future. Need to का मतलब होता है जरूरत है, और अभी हमें क्या जरूरत है, एक अच्छे भविष्य को बनाने की, full of love, जिसमें बहुत सारा लव हो, यूनिटी हो एंड अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी हो। ऐसे हमें कंट्री का डेवलप करने की जरूरत है। Here's to a wonderful Independence Day. नेक्स्ट ग्रीटिंग देखो, May your spirits rise with the flag today. आज ध्वज के साथ आपका हौसला बुलंद हो। नेक्स्ट ग्रीटिंग देखो, नो मैटर व्हाट इज आवर रिलीजन। यहाँ पे आना था व्हाट इज आवर रिलीजन, इट्स आवर प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट वरी, यू आर गुड पर्सन, आप समझ सकते हैं। नो मैटर व्हाट आवर रिलीजन, इन द एंड वी आर ऑल इंडियंस, मे आवर नेशन बिकम द मोस्ट प्रोस्पेरियस इन द वर्ल्ड। देखिए, ये मैटर नहीं करता, नो मैटर व्हाट आवर रिलीजन, ये मैटर नहीं करता हमारा धर्म क्या है। इन द एंड, अंत में, वी आर ऑल इंडियंस, अंत में हम सभी भारतीय हैं। मे आवर नेशन बिकम द मोस्ट प्रोस्पेरियस इन द वर्ल्ड। देखिए, नो मैटर व्हाट इज आवर रिलीजन, ये मैटर नहीं करता कि हमारा रिलीजन क्या है, ये मैटर नहीं करता कि हमारा रिलीजन क्या है। इन द एंड, अंत में, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। इन सभी में, अंत में हम सभी भारतीय हैं। मे आवर नेशन बिकम, हम अपने देश को कैसा बना सकते हैं, एक समृद्ध शक्तिशाली देश बना सकते हैं विश्व में। ये हम कर सकते हैं, ओके, और ये हम करेंगे। वी विल डू, वी कैन डू इट। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। एंड आप सभी लोगों को इस वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And happy Independence Day again, and share this video as soon as possible with your friends and with your family. So जाते जाते एक लाइन कहना चाहूंगा, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू ऑल, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड योर स्टेटस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।